प्रणाम मित्रों। सत्य की खोज में या जीवन के अर्थ की खोज में सबसे पहली भूमिका आवश्यक है, उसके संबंध में हमने विचार किया। जैसा मुझे दिखाई पड़ता है, मैंने आपसे कहा, यदि प्यास ना हो तो हमारे भीतर जीवन के अर्थ की प्राप्ति का कोई प्रारंभ भी नहीं हो पाता। प्यास ही बीज है और प्यास का बीज ही विकसित होकर अंकुरित होकर मनुष्य के जीवन में साधना बनता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर। ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड रेफ्रिजरेशन पार्ट्स। जो अभी संतुष्टि मान रहे हैं वहीं असंतुष्टि के अंकुर शुरू हो जाते हैं। जिन बातों को अभी तक तृप्त है वही बातें हमें अतृप्त कर देंगी, और जो अभी हमें प्रकाश मालूम हो रहा है वही अंधकार मालूम होने लगेगा। जो जीवन मालूम हो रहा है वही मनुष्य के जैसा दिखाई पड़ेगा। अभी जिसमें हमने सब कुछ समझा हुआ है वह कुछ नहीं, हम एक बड़े स्वप्न में है। यदि यह प्रतीति ना हो, यह अनुभव ना हो तो प्यास पैदा नहीं होती। जीवन का दुख, जीवन का मृत्यु में विलीन हो जाना है। मनुष्य के भीतर परमात्मा की खोज बनती है। इस संबंध में हमने विचार किया। ये मैंने आपसे कहा, अगर इस ओर ध्यान न जाए, अगर मनुष्य के ध्यान की धारा प्रभावित न हो तो हमें ज्ञान नहीं हो पाता। भीतर की कोण में हम केवल उन्हीं की बातों का समर्थन हो पाते हैं जिस ओर ज्ञान की धारा, जिस ओर चित्त की धारा होती है और हमारे अंतर की दृष्टि होती है, यही केवल सत्तावान हो जाता है। और जिस तरह की दृष्टि नहीं होती उसी की सत्ता हो जाती। एक छोटी सी कहानी मैं कहूँगा और आज की चर्चा प्रारंभ करूँगा। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। एक मुसलमान बादशाह के जीवन में उल्लेख है जो जंगल में शिकार को गया। सूरज ढल गया, सांझ हो गई, वो गांव नहीं लौट पाया, रास्ता भटक गया। उसने जंगल के ही एक पगडंडी पर बैठकर संध्या की प्रार्थना की। जब वो संध्या को प्रार्थना करने बैठा, परमात्मा की इबादत के लिए उसने सिर को झुकाया ही है कि एक भागती हुई युवती उसको धक्का देती हुई करीब करीब उसके प्रार्थना के वस्त्र पर से निकलती हुई जंगल की ओर चली गई। उसे बहुत क्रोध आया और उसने मन को हुआ कि कैसी नासमझ, कैसी अशिष्ट स्त्री है। इसे यह भी पता नहीं कि कोई प्रार्थना कर रहा है, फिर इसे यह जान नहीं कि देश का बादशाह प्रार्थना कर रहा है, उसे धक्का नहीं देना चाहिए। जब वह प्रार्थना करके उठा तो उसने पाया कि स्त्री वापस लौटी। उसने उसे रोका और कहा कि यह कैसी बदतमीजी है, यह कैसी अशिष्टता है, यह कैसी संस्कार शून्यता है कि देश के बादशाह की प्रार्थना कर रहा है और उसको धक्का देते हुए जाया जाए। फिर अगर वह बादशाह भी तब भी कोई दूसरा मनुष्य भी प्रार्थना करे तो उसके पास संकोच से उसे ढक देते हुए निकलने की अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। युवती ने कहा, क्या आप रास्ते में प्रार्थना कर रहे थे? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अपनी अम्मी से मिलने जा रही थी, मुझे कुछ पता नहीं रास्ते में कौन है कौन नहीं था, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता, मैंने आपको नहीं देखा। लेकिन उस युवती ने कहा, मुझे हैरानी होती है कि आप प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं और आपने मेरे धक्के का पता चल गया। अगर वह प्रभु की प्रार्थना थी और अगर ध्यान प्रभु की ओर था तो मेरे धक्के का बोध नहीं होना चाहिए था। मैं तो अपने प्रेमी के पीछे पागल थी, मुझे आपका कोई पता नहीं चला। क्या आप इतने भी पागल परमात्मा के लिए नहीं थे? मेरी प्यास तो अपने प्रेमी की तरफ थी, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन आपकी प्यास क्या परमात्मा की ओर इतनी गहरी नहीं थी कि आपको मेरे होने का, मेरे निकलने का बोध न था? निश्चित ही अगर बोध हमारा एक और हो तो दूसरी ओर बोध विलीन हो जाता है। यदि प्रार्थना में कुछ और भी अनुभव हो रहा है तो जानना चाहिए कि वह प्रार्थना झूठी है। बोध जिसको हो जाता है केवल उसी तरफ की सत्ता को प्रकट कर देता है, सारी सत्ता शून्य हो जाती है। उसको कहते हैं हमारा बोध भीतर की ओर नहीं है, इसलिए आत्मा हमें प्रतीत होती है कि नहीं और संसार प्रतीत होता है कि है। यदि बोध भीतर की ओर जाए तो हमें दूसरा सत्य ज्ञात होता, संसार नहीं है
और आत्मा है। और अगर वो दोनों संयुक्त हो जाए तो हमें ज्ञात होगा कि संसार की भी सत्ता है और आत्मा की भी सत्ता है। जीवन में केवल वही अनुभव होता है जिस ओर हमारा बोध प्रविष्ट होता है। यह बोध कैसे विकसित हो उसका हम विचार कर रहे हैं। मैंने पहली बात कहीं प्यास चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप समझे होंगे, लेकिन अकेले प्यास हो तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्यास गलत रास्तों पर ले जा सकती है। जरूरी नहीं कि प्यास आपको सरोवर की तरफ ही ले जाए, यह भी हो सकता है कि प्यास आपको सरोवर के विपरीत ले जाए, क्योंकि प्यास अकेली मार्गदर्शक नहीं है। बहुत लोगों को प्यास ही नहीं होती, फिर जिसको प्यास होती है उसमें बहुत से लोग प्यास के कारण गलत रास्तों पर चले जाते हैं। प्यास और ठीक रास्ता और वही तो जीवन में कुछ उपलब्ध होता है। दूसरे चरण में मैं मार्ग पर विचरण करना चाहता हूँ। प्यास हो, लेकिन मार्ग क्या है जिसके माध्यम से प्यास की तृप्ति हो सकती है? साधारणतः हमारी प्यास में हमें गलत ले जाती है। सारी दुनिया में प्यास का लोगों को गलत रास्तों पर ले गई। जब कोई मनुष्य परमात्मा के लिए प्यासा होता है तो हम पाते हैं कि उसने मंदिर जाना शुरू कर दिया या मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि एक आदमी परमात्मा में उत्सुक और वह मंदिर, मस्जिद, चर्च में उत्सुक हो जाता है। लेकिन मनुष्य का इतिहास बताता है मंदिर, मस्जिद, चर्च, मस्जिदों में जाने से लोग परमात्मा को शायद उपलब्ध हुए हैं। मनुष्य को खंडित करने के लिए, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने, मनुष्यता को तोड़ देने में जरूर उपयोगी हुए हैं। उसको कहते हैं, अगर हम मनुष्य के इतिहास को देखें तो यह याद होगा कि जितने यह आस्तिक है, जितने वह धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनके नाम पर इतना पाप है, इतनी हत्या, इतनी हिंसा जिसका कोई हिसाब नहीं है। नास्तिकों के नाम पर इतने पाप नहीं है। दुनिया में नास्तिकों में कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है मनुष्य के लिए, लेकिन आस्तिकों ने पहुंचाया। उनके पहुंचाने वाले अड्डे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन अड्डों ने मनुष्य को तोड़ा है। जो चीज़ मनुष्य को तोड़ देती है वह चीज़ मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकती है? जो मुझे अपने पड़ोसी से तोड़ देती हो जो परमात्मा। लेकिन जो लोग धर्म में उत्सुक होंगे उनकी उत्सुकता बहुत शीघ्र ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में बदल जाती। यह प्यास गलत रास्ता ले लिया। स्मरण रहे, मंदिर और मस्जिद भी बाहर है, जैसे दुकान बाहर है और मकान बाहर है, मस्जिद भी बाहर है। जो बाहर की तरफ परमात्मा को खोजने का भीतर की तरफ नहीं आएगा। नानक मुसलमानों के तीर्थ मक्का में मेहमान थे। वे रात जब सोए तो उन्होंने पैर काबा के पवित्र पत्थर की तरफ कर दिए। पुजारी ने आकर कहा, यह पैर पवित्र पत्थर की तरफ है, परमात्मा की तरफ है, और किसी तरफ करके सो जाओ। नानक ने कहा, तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहाँ परमात्मा ना हो। नानक ने बहुत अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहाँ परमात्मा ना हो, जिसकी दृष्टि मंदिर में हो। यह ख्याल पैदा हो जाता है कि भगवान मंदिर शेष जगह में क्या है। जिसकी दृष्टि मस्जिद में होती है उसका ख्याल है कि भगवान मस्जिद में है, और शेष जगत में क्या है। मंदिर, मस्जिद को मानने वाला भगवान को तो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन भगवान की एक अत्यंत एकांगी धारणा को, भगवान के अत्यंत खंडित रूप को अत्यंत कारागार के बंधन के रूप में उपलब्ध हो जाता है। परिणाम यह होते हैं कि उसके जीवन में धर्म तो नहीं आता, उसके जीवन में संप्रदाय आता है, उसके जीवन में कोई साधुता तो नहीं आती, उसके जीवन में क्रूरता आती है, उसके जीवन में प्रेम तो नहीं आता, लेकिन विद्वेष आता है, संगठन आता है, घृणा आती है। सारी दुनिया के धर्म इसी कारण संगठित है। घृणा के कारण दूसरों के धर्मों का विरोध करने वाले मंदिर, मस्जिद के विरोध में है, मंदिर, मस्जिद के विरोध है। और जो चीज़ भी किसी विरोध में स्मरण रखे परमात्मा के पक्ष में नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा तो समग्र का नाम है। इस समग्र अगर किसी का भी विरोध है तो अंततः परमात्मा का विरोध होगा। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ईश्वर को खोजने चला तो कोई मंदिर, कोई मस्जिद उसे परमात्मा नहीं दे सकेगी। उसे तो समग्र जीवन को ही जानने में प्रवेश पाना होगा, और उसका द्वार उसके भीतर हो, उसका बाहर। मैंने फ़कीर के संबंध में सुना है, वो कोई 70 वर्ष की उम्र में निरंतर मंदिर जाता रहा, प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित होता रहा, एक भी दिन नहीं चुका। कोई 45 वर्षों में उसके गांव के लोगों ने देखा कि वह मंदिर गया है। बीमार था तो भी मंदिर गया, अस्वस्थ था तो भी मंदिर गया, वृद्ध हो गया तो भी मंदिर गया। एक भी दिन वह कभी चुका नहीं। 70 वर्ष के बाद एक दिन लोगों ने पाया कि आज वह मंदिर नहीं आया। लोग बहुत हैरान हुए। उसके मरतों के यहाँ कोई भी कारण नहीं हो सकता। वे सारे लोग उस साधु के झोंपड़े की तरफ गए
उन्होंने जाकर देखा तो वह अपनी खंजड़ी के लिए एक दरख्त के नीचे बैठकर खंजड़ी बजा रहा था तो गीत गा रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, इस बुढ़ापे में उसे नास्तिकता सूझी है। जीवन भर का उपक्रम, जीवन भर की साधना मंदिर जाने को समाप्त हो गई क्या? इस बूढ़े साधु ने कहा, जब तक मुझे भगवान के मंदिर का पता नहीं था मुझे मंदिर में आता रहा। अब मुझे भगवान के मंदिर का पता है, इसलिए अब किसी मंदिर मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। उन्होंने पूछा, भगवान का मंदिर क्या है? उस साधु ने कहा, जो सारी प्रकृति है, यह तो सारी सृष्टि है। यदि कोई भगवान का मंदिर है तो यही है, इसके अतिरिक्त और कोई मंदिर नहीं हो सकता। अगर भगवान के मंदिर में जाने का कोई द्वार है तो मेरे जीवन में है। द्वार कहीं बाहर नहीं हो सकता। इस सत्ता के निकट, इस भीतर के निकटता, अगर हम उस सत्ता का संबंधित होना चाहते हैं तो द्वार हमारे भीतर होगा। इसलिए मैंने कहा कि प्यास अगर पैदा हो जाती है तो अक्सर प्यास गलत रास्तों पर चली जाती है, और वैसे गलत रास्तों पर गई प्यास का ही परिणाम है कि दुनिया में इतने धर्म हैं। अन्यथा एक ही धर्म होना चाहिए। धर्म इतने कैसे हो सकते हैं? सत्य तो एक ही हो सकता है, असत्य बहुत हो सकते हैं। यह इतने धर्म इस बात की सूचना है कि धर्म अपने परिपूर्णता में सत्य में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अपने परिपूर्ण विकास को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। अगर लोगों की प्यास गलत ना जाए तो दुनिया के संगठन विसर्जित हो जाएंगे, मंदिर और मस्जिद विलीन हो जाएंगे, पादरी और पुरोहित पंडित, उस जगह के लोग जिन्होंने शोषण का व्यापार कर रखा है, मनुष्य की प्यास का, वे सब विलीन हो जाएंगे। मनुष्य की प्यास का, मनुष्य की आंतरिक अभिप्सा का शोषण चल रहा है। कोई 5000 वर्षों से उस शोषण के नाम पर ना मालूम क्या क्या हुआ। अब ये वक्त है कि ये शोषण बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये कभी बंद होगा जब हमारी प्यास ठीक रूप अख्तियार करे। अगर हमारी प्यास गलत रास्तों पर जाती है तो वह आगे भी हो जाना। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल से पूरा जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 में। गीता, कुरान, बाइबल, महावीर पर, बुद्ध पर, कृष्ण पर, क्राइस्ट पर विश्वास करना चाहिए। हमें खुद विवेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें दूसरे लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह बहुत आत्मघाती बात है। जिस मनुष्य को सत्य को खोजना हो उसका रास्ता विश्वास का रास्ता नहीं हो सकता। विश्वास का रास्ता तो अज्ञान है, अंधकार का रास्ता। और जो भी विश्वास कर लेता है वो अपनी गति को अपने हाथ से कुंठित कर लेता है, वो अपने पैरों को अपने हाथ से काट लेता है। आपने कभी किसी विश्वास करने वाले व्यक्ति के सत्य को उपलब्ध होते देखा है? आज तक यह नहीं हुआ और यह आगे भी नहीं हो सकता। विश्वास कोई रास्ता नहीं है और विश्वास के ही दुष्परिणाम हुए हैं। विश्वास का दुष्परिणाम यह हुआ कि हमें बिना ज्ञान के ज्ञानी होने का भ्रम और दम्भ पैदा हो जाता है। हम में से अधिक लोग आत्मा को मानते होंगे, अधिक लोग ईश्वर को मानते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह मान्यता आपके ज्ञान पर खड़ी है या आपके अज्ञान, क्या जवाब देंगे? जवाब है तो कमेंट में लिखिए। आपने जाना कि स्वीकार कर लिया है कि यह दूसरे लोगों ने आपसे कहा कि आपकी अपनी अनुभूति से निष्पन्न हुआ। अगर यह दूसरों की कही हुई बात है, चाहे वह माँ बाप हो, चाहे वह पुरानी पीढ़ी हो, चाहे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो, अगर दूसरों की कही हुई बात यह है तो स्मरण रखिए, दूसरों की आंखों से ना कोई देख सकता है, ना कोई दूसरों के पैरों को कोई चल सकता है। तो दूसरों का ज्ञान आपका ज्ञान कैसे हो सकता? दूसरों का ज्ञान आपको ज्ञान होने का भ्रम दे देगा, आप अज्ञान में खड़े रह जाएंगे। जो मनुष्य विश्वास कर लेता है वह जीवन को अज्ञान में समाप्त कर ले। विश्वास से कोई कभी बिलीफ से दूसरों पर आस्था कर लेने से कभी नहीं पहुंचता है और इसके घातक परिणाम हुए हैं। 1917 में रूस में क्रांति हुई। क्रांति के पहले वो मुल्क धार्मिक मुल्क था। जैसे हम धार्मिक हैं वैसा ही धार्मिक था, जहाँ पर भी चर्च थे, मंदिर थे, मस्जिदें थी और वहाँ के लोग भी उसमें पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे। यहाँ लोग भी कुरान, बाइबल, गीता पढ़ते। 1917 में क्रांति हुई। 2020-25 वर्षों तक निरंतर वहाँ की हुकूमत ने यह प्रचार किया कि कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है, ना कोई परलोक है, ना कोई कर्म है, ना कोई पुनर्जन्म। 20 वर्षों के विचार से 20 करोड़ लोगों ने मान लिया कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। आप कहेंगे बड़े पागल लोग हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ वे पागल लोग नहीं हैं। उनको विश्वास की आदत दिलाई गई थी। 5000 वर्षों में उन्हें समझाया गया कि विश्वास करो। विश्वास की उनकी आदत थी।
उन्हें नया प्रचार किया गया, उन्होंने उस पर भी विश्वास कर लिया। अगर इस मुल्क में कम्युनिज्म आ जाएगा, इस मुल्क के ये सारे मंदिर जाने वाले लोग, यही मंदिर जाने वाले लोग मंदिर के विरोध में खड़े हो जाएंगे, यही मूर्ति को पूजने वाले को मूर्ति को तोड़ने वाले बन जाएंगे, क्योंकि इनकी आदत विश्वास करने की है। जो भी इनसे कहा जाए उसको यह विश्वास कर लेंगे। अभी यह ईश्वर पर विश्वास करते हैं, कल यह ईश्वर को ना होने पर विश्वास कर लेंगे। इसकी आदत विश्वास की है, इन्हें कुछ भी विश्वास कराया जा सकता है। कोई भी झूठ, कितना भी बड़ा झूठ अगर प्रचारित किया जाए तो यह लोग विश्वास कर लेंगे। आपके लिए ईश्वर सत्य है। आप एक बड़े झूठ पर विश्वास किए हुए हैं, आपके लिए तो झूठ है। जिन्होंने जाना होगा उनके लिए सत्य है, लेकिन आप विश्वास किए हुए हैं ईश्वर है। आपको जानना चाहिए, आपको आप विश्वास किए हुए हैं आत्मा है, आपके भीतर आत्मा का कोई पता नहीं। आप विश्वास किए हैं अगला जन्म है, आपको अगले जन्म का भी कोई पता नहीं। आप बड़ी से बड़ी झूठ पर विश्वास किए हैं। जो मनुष्य झूठ पर विश्वास करता है वो सत्य को कैसे पा सकता। अगर कल आपको दूसरे झूठ कही गई, आप पर उस पर विश्वास। जर्मनी में हिटलर ने बहुत से झूठ प्रचारित किए। उसने अपनी आत्मकथा में लगा, कितने ही बड़ी झूठ हो, अगर बार बार प्रचारित किया जाए तो लोग उसे मान ही लेते हैं। और यह सच है। हिटलर ने लोगों को समझाया कि जर्मनी का सारा पतन यहूदियों के कारण हुआ है, सारा पाप यहूदियों के सिर पर है। जर्मनी हारता है तो यहूदियों के पाप के कारण हारता है। उसके मित्रों ने भी उससे कहा कि यह पागलपन की बात है, यह बिल्कुल असत्य है, इसमें कोई दुख, कोई संगति नहीं। लेकिन हिटलर ने कहा, फिक्र मत करो, प्रचार करने से असत्य सत्य हो जाता है। उसने 5 वर्षों तक निरंतर प्रचार किया और सारा मुल्क, शिक्षित मुल्क राजी हो गया इस बात को मानने के लिए कि यहूदियों के ऊपर सारा पाप है, उनकी हत्या करने से ही मुक्त होगा, विकास होगा। सारी दुनिया में इस तरह के प्रचार है और इसके पीछे कारण है हम में विश्वास का जो आधार बिठाया गया है। हम मान लें। मैं चाहता हूं कि धर्म का संबंध विश्वास से टूट जाना चाहिए। अगर आपकी प्यास को सम्यक मार्ग में लेना है तो यह विश्वास मार्ग नहीं होगा, यह विवेक का मार्ग होगा। जो भी विश्वास कर लेता है, सच पूछिए हम क्यों विश्वास कर लेते हैं? हमारे भीतर कायलपन है, सुस्ती है, श्रम करने का अभाव है। हम मान लेते हैं कि दूसरों को कहा तो ठीक ही होगा। जैसे आपको कोई आपको रोज़ 10,000 रुपये देने आता है आपकी सैलरी के या किसी भी चीज़ के, और आप एक बार विश्वास करने लग जाते हैं, क्या गिनना, रोज़ ये 10,000 रुपये मुझे आता है, आप कभी गिने ही ना, तो वो हर बार आपको पैसे कम भी दे सकता है। बात को समझिए। ठीक कहते हैं। सच यह है, विश्वास करने का अर्थ ही यही हुआ है कि हमारे भीतर खुद जानने की बहुत गहरी इच्छा नहीं है। इसलिए हम दूसरों के कंधे पर हाथ रख के स्वीकार कर लेते हैं कि तुम हमें मार्ग दिखलाओ, हम कौन नोट गिने, कौन मेहनत करे। लेकिन यह क्या कभी संभव है? क्या है संभव है कि दूसरों की बात विश्वास कर लेने पर हमारे भीतर का ज्ञान मिट जाए? हम कितने ही गहरेपन की विश्वास कर लें, कितना भी दृढ़ विश्वास कर लें, हमारा ज्ञान कैसे मिटेगा? क्या आप सोच सकते हैं आपको ईश्वर का कोई पता नहीं है? आप विश्वास कर लेते हैं ईश्वर है, बहुत गहरा विश्वास कर लेते हैं, सारे प्राणों से विश्वास कर लेते हैं। जो भी आपके भीतर किसी आंतरिक बिंदु पर आपको ज्ञात रहेगा कि मुझे ईश्वर का कोई पता नहीं, तो आप खोज करेंगे। आप कितना ही विश्वास कर लें, भीतर संदेह मौजूद रहेगा जो नष्ट नहीं हो सकता। विश्वास संदेह को नष्ट नहीं कर सकता। is sponsored by Dwarikadis Electric and Power Tools, all type of armature power tools, refrigeration, AC, fridge, spare, table fan, ceiling fan, bulb, tube light and original blower, breaker, Sujata mixer and breaker. Dwarikadis Electric and Power Tools, Changedi Road, Fatah Nagar.